मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को मझौली के समीप स्थित ग्राम रिवंझा पहुंचे तथा श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन के संस्थापक एवं प्रख्यात कथावाचक डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज द्वारा किया गया। ज्ञात हो रिवंझा अनिरुद्धाचार्य जी का पैतृक ग्राम है। यहाँ उनका बचपन यही व्यतीत हुआ था। डॉक्टर यादव ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से भेंट की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने व्यासपीठ को भी नमन किया तथा प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का वंशी श्री भगवत गीता एवं पट्टा भेंट कर स्वागत किया। अनिरुद्धाचार्य जी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की कार्यशैली, लोकहित में उनके किए जा रहे कार्यों की सराहना की। सबको प्रणाम करता हूं और महाराज जी आपके आशीर्वाद, सरकार बनने के बाद माननीय जिलाध्यक्ष पटेल साहब भी यहाँ है। ऐसे कई निर्णय हमने किए। जब हम निर्णय कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भगवान राम ने जहाँ जहाँ लीलाएं की है, चाहे वो चित्रकूट हो, के लिए सुंदर सा तोहफा। देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में शामिल IITDM पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर में एक कथित MMS कांड सामने आया है। आरोप है कि BTech CSE सेकेंड ईयर की एक छात्रा ने कथित रूप से 2 वर्षों तक अन्य छात्राओं की निजी वीडियो रिकॉर्ड की और उन्हें एक बाहरी व्यक्ति को भेजा। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि छात्रा ने खुद ही स्वीकार किया कि यह वीडियो दिल्ली में मौजूद एक पुरुष मित्र को भेजती रही। कॉलेज प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपित छात्रा को अपनी निगरानी में रखा है। देखिए, मामला ऐसा हुआ है कि कल एक लड़की पकड़ी गई है हमारे गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में। वो किसी का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। थैंकफुली जो विक्टिम है उसने देख लिया कि कोई एक फ़ोन है, वो वॉशरूम के स्टॉल के ऊपर से नल पे चढ़ के रिकॉर्ड कर रही थी। विक्टिम ने देखा, उन्होंने इमीडिएटली केयरटेकर को इन्फॉर्म किया। फिर पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, स्टूडेंट बॉडी ने इन्वेस्टिगेट किया है, सबका फ़ोन चेक हुआ है। जो कल्प्रिट है वो मिल गई है। अभी हम लोग उसका ऑफिशियल कंप्लेन करने के लिए आए थे इधर दुमना पुलिस स्टेशन में, बट यहाँ पे पुलिस ने हमें बताया कि यहाँ पे FIR लॉन्च नहीं होता है। FIR लॉन्च होगा खमरिया पुलिस स्टेशन में। अभी क्योंकि CM आ रहे हैं तो अभी उनके ड्यूटी में जो हमारी लेडी कांस्टेबल है उनका ड्यूटी लगा हुआ है, तो उन्होंने हमें बोला है 1 बजे का टाइम दिया है। उन बोली जैसे वो ड्यूटी ख़त्म होता है वो आएंगे, हमारे हॉस्टल आएंगी एंड जो विक्टिम है उनसे स्टेटमेंट लेगी। जो परपरेटर है उसको भी कस्टडी में लिया जाएगा। उसके जो डिवाइस था जिससे वो वीडियो बना रही थी वो हमारे कॉलेज के पास है एंड अभी कॉलेज के कस्टडी में ही है वो लड़की। अभी उसके ऊपर कोई पुलिस का एक्शन नहीं हुआ है। कब से ये कृत्य कर रही थी, क्या जानकारी मिली आपको इंटरव्यू में? अभी उसके फ़ोन के हिस्ट्री से ऐसा पता चल रहा है एंड जो उसका कॉलेज में हिस्ट्री रहा है उससे ये पता चल रहा है बहुत टाइम से शायद वो कर रही है। एंड चैट से ऐसा पता चलता है कि दिल्ली में कोई एक लड़का है एंड और भी कुछ लोग इन्वॉल्व है जिसको वो एक्टिवली भेज रही है एंड हॉस्टल से वो ऑलमोस्ट हर हफ्ते दिल्ली जा रही है। तो अब पता नहीं, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा तभी हमें कुछ पता चलेगा। हम कि एडल्ट साइट्स में वीडियोस भेजने की बात सामने आ रही है, ऐसा कुछ लग रहा है? हो सकता है, मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकती हूँ। मैंने कुछ अपने आंखों से नहीं देखा है। मैंने बस उसका फ़ोन देखा है जिसमें कुछ वीडियोस थे, एक्सप्लिसिट वीडियोस थे, उसके पर्सनल वीडियोस थे एंड तो अब जो भी है वो सारा डिवाइस, हमारा डिमांड वही है कि जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन है उसके अगेंस्ट लिया जाए। जो और लोग इन्वॉल्व थे उनको पकड़ा जाए एंड जो भी ऐसे वीडियोस वगैरह जो फैली है इंटरनेट पे उनको इमीडिएटली उसको हटाया जाए। एंड ऑब्वियसली सिक्योरिटी हमें चाहिए, अपने कॉलेज से वही एक्सपेक्ट करते हैं, पुलिस से हम वही एक्सपेक्ट करके यहाँ पे सब आए हैं। जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में BSc सेकेंड ईयर की परीक्षा में एक सवाल रानी दुर्गावती से संबंधित सवाल ने माहौल गर्मा दिया है। दरअसल BSc सेकेंड ईयर के पेपर में रानी दुर्गावती को लेकर एक सवाल पूछा गया था जिसमें परीक्षार्थियों को बताना था कि रानी दुर्गावती का मकबरा कहां पर है। इसी बात को लेकर अब माहौल गर्माता जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में मामले को लेकर प्रदर्शन किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। रानी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।
ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासन के जो परीक्षा विभाग है उसके द्वारा की गई है। पेपर सेटर, मॉडरेटर और कंपेयर का अभी तक इन्होंने पता नहीं किया है। आज तीसरा दिन है। इस प्रकार का जो लापरवाह रवैया है उसके खिलाफ आज विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया है और अगर इसको लेकर कंक्लूजन जल्दी नहीं निकालता तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा और विश्वविद्यालय में तालाबंदी करेगा। एक पेपर में जो रानी दुर्गावती जी की समाधि के बारे में प्रश्न था, उसमें पेपर में जो छपा है वो मकबरा शब्द छपा है, जो कि ऐतिहासिक रूप से ठीक नहीं है और जो रानी दुर्गावती जी का योगदान है इस महाकौशल के लिए, जबलपुर के लिए, पूरे देश के लिए, उसके हिसाब से जो विषय सामने आया है वो ठीक नहीं है और हम संज्ञान ले रहे हैं। और जो भी इसमें संबंधित पक्ष होंगे, जिम्मेदार पक्ष होंगे, जिनकी लापरवाही अगर सामने आती है तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे। सर, क्या लगता है इतनी बड़ी लापरवाही पेपर में छापना? लापरवाही तो है, बिल्कुल पेपर सेटर की गलती है, आगे मॉडरेशन हुआ या जहाँ भी चेक हुआ, जहाँ दोनों तीनों स्तर पे गलती है, तो जिन जिन स्तर पे गलती होगी और बड़ी गलती है और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर की कार्रवाई। हाँ, विश्वविद्यालय जो प्रशासनिक स्तर पे कार्रवाई जरूरी है और अच्छी बड़ी कार्रवाई करेंगे, इसके बारे में भी हम जानकारी मंगा रहे हैं और कार्रवाई पर जाएंगे। राजेश वर्मा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। जबलपुर द्रौपदी विश्वकर्मा जो आधारताल थाना अंतर्गत पानी मोहल्ला में रहते हैं, आज जन सुनवाई के दौरान पहुंची एसपी ऑफिस, जहां उन्होंने क्रोध में आकर पॉइजन का किया सेवन। इसमें आज जनसुनवाई के दौरान एक महिला की तबीयत बिगड़ी थी, हालांकि उसमें जहर खाने जैसी कोई ऐसी वो नहीं आई है बात, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस वजह से शायद उनको हो गया होगा कुछ। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी शिकायत को पहले ही एड्रेस करके उस पर 498 की कार्रवाई की गई है, जो कि इनका एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, उसके तहत थाना आधारताल में एक कायमी की गई है। जबलपुर 12वीं क्लास के छात्र श्रेष्ठ यादव ने दिल्ली में बॉक्सिंग इंटरनेशनल स्कूल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं। दिल्ली गए थे, अंडर-19 स्कूल नेशनल चैंपियनशिप थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, अलग अलग जगहों से आए थे, जैसे 29-30 जगहों से आए थे, जैसे तमिलनाडु और जितने आते हैं वो वहाँ से आए थे और अलग CBSE, CISE ये सारी जगहों से भी आए थे। बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, अपने अंदर से कॉन्फिडेंस भी फील हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, फैमिली को प्राउड करना, कोच को प्राउड करना। कौन सा मेडल जीता है? मैंने गोल्ड मेडल जीता है। आपका नाम? श्रेष्ठ यादव।